जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पे दिए हुए नंबर पे आप अपने सत्संग वॉइस रिकॉर्डिंग में या आप कॉल करके सुना सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले एक बार मैसेज ज़रूर करें कि आंटी हम आपको अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानती हैं 31 मई को गुरु जी का समाधि दिवस है। अगर हम बात करते हैं कि उस दिन गुरु जी हमें चोला छोड़कर एक जोत में लीन हो गए थे, मतलब या जोत में कहते थे ना, गुरु जी कहते थे कि मैं जोत से आया हूँ और जोत में ही समा जाऊँगा। लेकिन गुरु जी कहीं नहीं गए हैं। गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमेशा हैं, सदा सदा हैं और सदा सदा सहाय हैं। ये महीना इतना महीना मतलब गुरु जी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं ताकि हम सब लोगों को ये समझ में आए कि गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी हमारे अंग संग ही हैं। बहुत सारी संगत समाधि दिवस पे गुरु जी के मंदिर जाएगी, लेकिन जो नहीं जा पाएंगे, कोशिश करें कि आप अपने घर बैठ के गुरु जी के लिए सत्संग करें, उनको सिमरन करें। क्योंकि जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा था ना संगत जी, तो गुरुजी कुछ टाइम पहले कहने लगे थे कि मेरे वास्ते भी मंत्र जाप किया करो। हम ना गुरुजी के लिए कुछ कर सकते हैं, ना हम करने लायक हैं, और ना हम इतने पावरफुल हैं कि हम उस रब के लिए कुछ कर सकें। लेकिन जब गुरुजी के वचनों की और गुरुजी से मुख से निकली हुई बातों की बात होती है, तो जो गुरुजी ने कहा कि मेरे लिए भी मंत्र जाप किया करो, तो करना चाहिए। वो करने से भी गुरु जी कल्याण हमारा ही करने वाले हैं, क्योंकि रब ਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए। जब हम मंत्र जाप करेंगे और इतने पावरफुल, इतने प्यारे महीने में जो ब्लेसिंग से भरा है, तो गुरु जी साक्षात आपके मंदिर में आके आपको ब्लेस करके जाएंगे। कोशिश करें कि शाम को रोज़ आधा घंटा करें, गुरु जी से ये बोलकर करें कि गुरु जी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। ये मंत्र जाप हम सिर्फ आपके लिए या आपके चरणों में रख रहे हैं। इस मंत्र जाप को सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं और अपने गुरु को पाने के लिए कर रहे हैं। गुरु से हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले सिर्फ और सिर्फ हमें गुरु जी आप चाहिए। तो मंत्र जाप करें 7 दिन से, जैसे आज हम भी शुरू करने वाले हैं ग्रुप में। लेकिन आप अगर ग्रुप में नहीं हो तो आप ऐड करके 4-5 जो आपकी जानकारी में संगत हैं, आप उनको ऐड करके अपना ग्रुप बनाकर खुद से कर सकते हो। क्योंकि संगत के साथ करने का कहते ना आनंद भी अलग है और ब्लेसिंग भी अलग है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कुछ सत्संग सुनाते थे, कुछ सत्संग ऐसे जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन आज वही सत्संग, 2 सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और 2 सत्संग एक आंटी के हैं जो कि बहुत ब्लेस हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी ने एक अंकल से कहा जिनका मतलब जिनको चंडीगढ़ से और अहमदाबाद शायद या बेंगलोर जाना था, मतलब जो कि 1600 किलोमीटर दूर था। तो गुरुजी ने अंकल से पूछा, क्योंकि अंकल की पोस्टिंग वहाँ हुई थी। गुरुजी ने कहा कि तेनू कितना टाइम लगना उथे जाने में? तो बोला गुरुजी 1650 किलोमीटर है, 2 दिन का टाइम लगेगा गाड़ी से जाने में, कम से कम इतना लगेगा। गुरुजी बोले नहीं, 1 दिन लगना चाहिए। बोले नहीं गुरुजी, 1650 किलोमीटर है, हम रास्ते में भी थोड़ा बहुत रुकेंगे और थोड़ा बहुत हम कहीं जगह जगह स्टे करेंगे, और अगर नॉन स्टॉप गाड़ी भी चलाएंगे तो भी 2 दिन लगेंगे। गुरुजी बोला नहीं होए, तू गल माना कर मेरी, 1 ही दिन लगना है। अब जब अंकल फिर मुस्कुरा कर बोले कि गुरुजी नहीं, मतलब 1600 किलोमीटर अगर हम हिसाब लगाएं गाड़ी को कि इतनी पर आवर चलेगी इतना, तो भी 2 दिन ही लगने हैं गुरुजी। गुरुजी बोले तू मेरी गल बहुत काटता है। कहते ना, गुरुजी ने एक बार बोला था कि गुरुओं दी गल को काटा नहीं जाता, गुरुओं की बात को ये नहीं इफ़ बट किंतु परंतु नहीं किया जाता, सिर्फ उनका हुक्म मान के सत्य वचन बोल के सिर झुका के जैसे गुरुजी। क्योंकि गुरु ने जब कहा कि 1 दिन लगेगा तो 1 ही दिन लगेगा, क्योंकि गुरु जो बोलते हैं वो करते हैं। हम करने कराने वाले कोई नहीं हैं। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि ये चीज़ कैसे होगी, और हम गुरुजी से सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हमने गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हमारी अरदास है, अब आप देख लो। फिर काम शुरू होता है गुरुजी का। लेकिन उससे पहले अगर हम मन में ये लाते हैं कि गुरुजी ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, आपके मैसेजेस आ रहे हैं पर ये कैसे पॉसिबल है कि ये चीज़ हो जाए,
तो संगत जी हो जाती है। गुरुजी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अब अंकल निकले जाने के लिए और निकल कर अंकल ने बताया कि हम 1-2 जगह रुके भी थे और हम पहुँचे तो अगले दिन मतलब सनराइज़ होने से पहले वो पहुँच गए। और जब पहुँचे तो गुरुजी का कॉल आया। गुरुजी बोला हाँ भाई किथे हो। गुरुजी बोले अंकल बोले कि गुरुजी आपे तो ऐथे आ गए हैं, मतलब यहाँ पहुँच गए हैं। गुरुजी बोले तो कितना टाइम लगा। अब अंकल ने कैलकुलेशन लगाई तो बोले गुरुजी ये तो 1 ही दिन लगा। बोले नहीं होए, 1 दिन भी नहीं लगा, तेरा 1 दिन भी मैंने पूरा नहीं होने दिता, तो 21 घंटे लगे, 21 घंटे और कुछ मिनट। बोला तो तू बता गुरु की नहीं कर सकता। गुरु तो सब कुछ कर सकता है, पर तुसी तो इफ़ बट किंतु परंतु और अपनी चीज़ें लगाने में लग जाते हो ना। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो आप ये नहीं सोचो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप ये सोचो कि मेरे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं और वाकई ही कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे सत्संग में शेयर करती हूँ कि जो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल थे, आसपास के लोगों के लिए भी ये लगता था कि अरे नहीं ये नहीं हो सकता। हुआ किसने किया? गुरुजी ने। और एक सत्संग और अंकल की लाइफ का है कि अंकल बता रहे थे कि एक दिन जैसे हम गुरुजी को भोग लगाते हैं और हम बहुत किंतु परंतु में रहते हैं कि ये गुरुजी को खिलाना चाहिए, गुरुजी को नहीं खिलाना चाहिए। गुरुजी बोलते थे कि तुम मुझे एक परोठे नाल अचार रख के भी मैनू भोग लगा देते हो प्यार नाल, तो मैं वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। मैनू नहीं चाहिए तुम्हारे इतने सारे भोजन या इतने प्रकार की डिश मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए। वो तुम एक परोठी के नाल अचार रख के भी मुझे बड़े प्रेम से मेरे साथ बैठ के और मुझे कहते हो कि गुरुजी भोग लगाओ, तो मैं वो भोग लगाता हूँ। और जब लगता है कि हमने बहुत सारे डिश बनाई हैं, खाने बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाने हैं और उसमें हम पजल होते रहते हैं, ये सोचते हैं कि गुरुजी भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो गुरुजी को वो नहीं चाहिए संगत जी। तो ऐसे ही अंकल एक बार कड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे और कड़ी बनानी थी, उनकी वाइफ नहीं थी और कुक नहीं आया था, तो मन में विचार था कि आज गुरुजी को कड़ी खिलानी है। अंकल ने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और बोले कि कड़ी कैसे बनती है मुझे बताओ। तो उन्होंने फ़ोन पे उनको बताया कि ऐसे ऐसे कड़ी बनानी है। अंकल ने कड़ी बनाई, फिर कुक आया और जो भी उनको चावल वगैरह बनाने थे वो उन्होंने बनाए, कड़ी चावल तो कड़ी चावल बनाए और गुरुजी का फ़ोन आया। गुरुजी बोले की कर रहा है? बोले गुरुजी जी कुछ नहीं, बस कड़ी चावल बनाए। तो गुरुजी ने कहा जा। नहीं 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 नहीं, गुरुजी ने अंकल ने ये नहीं बताया कि क्या बनाया। गुरुजी ने पूछा कि लंगर कर लेता? बोले नहीं गुरुजी बस अब आपको भोग ही लगाने वाला था। तो गुरुजी बोले जा तेरे कड़ी चावल ब्लेस किते। तो गुरुजी को ये भी पता है कि कब कहाँ क्या करने वाले हैं, किस मनसा से हम काम कर रहे हैं। कड़ी चावल भी गुरुजी ने प्रसाद बना दिए। गुरुजी ने कहा कि जा तेरी कड़ी चावल ब्लेस किते, ओनू मैं प्रसाद बता देता। तो आप सोचो कहाँ गुरुजी जलंधर मंदिर में बैठे हैं और गुरुजी कितनी दूर से उनके कड़ी चावलों को जान लिया कि हाँ कड़ी चावल बनाए और बड़े प्यार से बनाए हैं। बेचारा फ़ोन कर करके अपनी वाइफ से पूछ रहा है, पूरी एफर्ट लगा रहा है मेरे लिए। तो उन्होंने वो भाव देखा, ये नहीं देखा कि लेट हो गया है डिनर या नहीं हुआ है, अभी तक भोग क्यों नहीं लगा है। गुरुजी ने उनका प्यार देखा और गुरुजी ने वो कड़ी चावल उनके ब्लेस किए। तो गुरुजी ऐसे करते हैं संगत जी। हमारे कहते हैं ना अंग संग सहाय का मतलब ही ये है कि वो हर सेकंड हर पल हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। जब हम सहाय बोलते हैं ना संगत जी, उसमें इतना प्यार होना चाहिए गुरुजी के लिए। सहाय मतलब आप हमारे साथ हो, सहाय मतलब हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी होगी आप उसके लिए सहाय हो, हमारे अंग संग हो, उस परेशानी से हमें निकाल लोगे, आप हमारी सहायता करते हो और हमारे साथ रहते हो। तो सहाय जो एक 3-4 अक्षर का शब्द है उसको आप गुरुजी ने ऐसे ही मंत्र जाप में नहीं जोड़ा, बहुत प्रेम से जोड़ा है कि जब भी तुम मुझे सहाय बोलोगे मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊँगा। तो आप सोचो कितना प्यार से हमें ये बोलना चाहिए कि गुरुजी सदा सहाय, है ना। तो एक चीज़ और संगत जी, मतलब मेरे पास कई सारी मैसेजेस आ रहे हैं आंटी जी के, उसके बाद मैं एक सत्संग और आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, प्लीज़ सुनिएगा क्योंकि सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी बोलती हैं कि अजीब अजीब पोस्ट आती हैं और पोस्ट आने के बाद उस पर एक मैसेज होता है कि इस मैसेज को तू शेयर कर दे नहीं तो तेरे काम रुक जाएंगे। और पोस्ट या वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो हमारे मन को भाती नहीं है। दूसरा मतलब वो AI से बनी होती है,
संगत जी देखो, समाधि दिवस आ रहा है। हम अपने गुरुजी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो जहाँ आपको ये फीलिंग नहीं आती कि ये हमारे गुरुजी का स्वरूप है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखो ये मेरे गुरुजी नहीं है। आप अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी, अपना गुरु के प्रति प्यार ये कह के भी, क्योंकि ये मेरे गुरुजी है ही नहीं, मेरे गुरुजी कैसे दिखते हैं वो हम सबको पता है। और जो आजकल चल रही हैं चीज़ें, वो गुरुजी वाकई नहीं है संगत जी। गुरुजी का वो स्वरूप ही नहीं है जो हमारे मन में, हमारे दिलों में, हमारे गुरुजी के स्वरूपों में बसता है। वो मतलब देख के अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है। और जब फीलिंग नहीं आ रही है तो आप कम से कम उनको मैसेज लिखकर बोलें कि ये मेरे गुरुजी नहीं हैं। और नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी जैसे हैं वैसे वो नहीं दिखते हैं, उन स्वरूपों में तो नहीं दिखते हैं जो आजकल वीडियोस में दिख रहे हैं हमें। तो प्लीज़ उन चीज़ों को आप लिखकर अवॉइड कर कर उनको बोलें कि ये हमारे गुरुजी नहीं हैं। जब हम इतना बोलते हैं तो कम से कम हम एक ईमानदारी अपने गुरु के, अब हमें कोई हमारे पिताजी की फ़ोटो, हमारी मम्मी की फ़ोटो उसको अजीब तरीके से कर दो तो हम देखते कहेंगे हाय छी, ये हमारी मम्मी को ही हैं। तो जो आपको फील नहीं दे रहा, आपको लग नहीं रहा कि गुरुजी के स्वरूप है, आप उनके नीचे क्यों जय गुरुजी लिख रहे हो? वो आपका जय गुरुजी लिखना भी गलत चीज़ों को प्रोत्साहन करना है। मतलब आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, उनको लग रहा है कि सही है, उनको पसंद आ रही है इसलिए ज़्यादा हो रही है। और जब आपको पसंद नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि आप लिखना तो शुरू करो ये मेरे गुरुजी नहीं है, ये मेरे गुरुजी नहीं है, तो वो डालने वाले भी सोचेंगे कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। आप एक्सेप्ट कर रहे हो इसलिए चीज़ें डल रही हैं और आप अपनी ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो अपने गुरुजी के प्रति। हम किसी भी फ़ोटो को देख के ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरे मम्मी पापा हैं जिनको हम बचपन से देखते आए हैं। जब हम उनको माता पिता नहीं कह सकते तो जो फ़ोटो हमारे गुरुजी के स्वरूप हैं ही नहीं, उनको हम नीचे लिख के जय गुरुजी लिख रहे हैं, क्यों लिखें हम? तो प्लीज़ अवॉइड करो और नीचे लिखो डायरेक्ट, मतलब एकदम कि ये हमारे गुरुजी नहीं है। मतलब इस पोस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको अपना गुरुजी का स्वरूप मान ही नहीं रहे हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक सत्संग एक आंटी का, संगत जी आंटी के हस्बैंड की नौकरी छुटी हुई थी, काफ़ी टाइम से जॉब नहीं थी। आंटी की जो नंद थी वो उनको बोलती हैं कि भाभी मैं ऐसे ऐसे गुरुजी हैं दिल्ली में और आप उनको मानो। तो कहते हैं ना हारा इंसान, और परिस्थितियों से वो मतलब पंजाबी सरदारी फैमिली से थी, सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। तो जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, ये सब वो करती थी और चौपहरा साहब, ये सब चीज़ें वो करती थी। तो जब वो करती थी तो जब उनकी नंद ने बोला कि आप ये मंत्र जाप करो, और मंत्र जाप करने से उनके मतलब गुरु के प्रति उनके अंदर भाव जागने लगा। अब हस्बैंड की नौकरी गई हुई थी, तो जब उन्होंने गुरुजी को बार बार मन में याद किया, मंत्र जाप किया, तो कुछ समय बाद जैसे सितंबर में दिवाली से पहले उनके हस्बैंड की जॉब लग गई। अब जब जॉब लगी, क्योंकि जॉब काफ़ी समय से नहीं थी तो कर्जा था, परेशानियां थी, और जब वो परेशानियां थी तो आगे फेस्टिवल था दिवाली का। सब हम जानते हैं कि दिवाली के त्यौहार पे खर्चा होता है, बच्चों की डिमांड होती है, हर किसी का मन होता है कि दिवाली पे हम लोग त्यौहार तो मनाएं अच्छे से। अब अंकल ने आंटी को बोला कि तू एक लोन ले ले। अंकल ने आंटी को बोला तू एक जो होता है ना वुमेंस वाला लोन, वो आप ले लो, जिससे कम से कम हमारा त्यौहार तो मने, क्योंकि त्यौहार तक से पहले तो सैलरी आनी नहीं है। आंटी ने जाके पता किया एक उसमें जहाँ पे लोन मिलता था, तो उन्होंने कहा कि अभी दिवाली है और दिवाली पे लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोन की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं और अभी त्यौहार हैं और इस चक्कर में आपको लोन मिलेगा ही नहीं। आंटी ये सोचकर घर वापस आ गई। अगले दिन आंटी के पास एक कॉल आई और कहा कि आपको लोन चाहिए था, आप पेपर लेके आ जाओ। जब वो पेपर लेके पहुंची और जाके वहाँ बात की कि मुझे क्या दिवाली से पहले लोन मिल जाएगा, तो बोले नहीं, किसी भी हाल में आपको दिवाली से पहले नहीं मिलेगा, दिवाली के बाद मिलेगा, और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लेके आ जाना, आपको लोन मिल जाएगा। आंटी वापस आ गई ये सोच के जब दिवाली पे मिलेगा ही नहीं तो मेन काम तो दिवाली का ही है, अगर दिवाली पे नहीं मिलेगा तो वो किस काम का, उसके बाद तो उनकी सैलरी आ जाएगी हस्बैंड की और त्यौहार ही निकल जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। ये सोच के आंटी ने मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, आंटी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके और ये सोचकर मतलब वापस आ गई कि दिवाली से पहले, क्योंकि मना कर दिया था कि लोन नहीं मिलेगा, तो ये सोच के कि चलो ठीक है लोन तो आना नहीं है अभी फ़िलहाल, बैठ जाते हैं, क्योंकि दिवाली से पहले नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। ये सोच के आंटी घर आ गई और घर आने के बाद
थोड़ी देर बाद मतलब ऐसे ही जैसे हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, रात को बैठकर आंटी अपना बैलेंस चेक कर रही थी। और जब बैलेंस चेक कर रही थी तो देखा कि उनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। अब एक जहाँ से उनको लोन लेनी थी वहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि वो आधार कार्ड जमा करते हैं, और आधार कार्ड जमा करने के बाद पैसे उनके अकाउंट में आते हैं और वो पैसे अपने पास से देते हैं, किसी के अकाउंट में सीधे नहीं जाते हैं। आंटी के पास जब मैसेज आया तो आंटी ये सोच के हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है कि अकाउंट में सीधे पैसे आ गए। आंटी ने अपनी बेटी को बोला तो बेटी ने कहा कि मम्मी ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि पैसे तो आपको जाके वहीं से लेके आने थे, और पहली बात तो हमारा लोन अप्रूव हुआ ही नहीं है, वो दिवाली के बाद होगा, तो अभी तो कोई मतलब ही नहीं था। कोई बात नहीं, आंटी ने रात को अपने हस्बैंड को नहीं बताया, लेकिन सुबह दिखाया कि देखो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। अब वहाँ पे फ़ोन किया जहाँ से लोन लेना था, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा तो लोन आ गया है जो मैंने लिया था। बोले अभी तो मिल ही नहीं सकता आपको, दिवाली से पहले आपका काम हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो बोले आ गए हैं तो फिर आधार कार्ड आपका जमा है और आपको यहाँ पे आके कैश लेना होगा। बोले नहीं मेरे अकाउंट में पैसे हैं। बोले आप निकाल नहीं सकते हो क्योंकि वो निकलेंगे नहीं, आप निकाल नहीं सकते। तो आंटी ने कहा कि नहीं मैं इसको निकाल पा रही हूँ। बोले अगर वो निकाल पा रही हो तो आपका पैसा है, आप निकाल लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये सब चीज़ें होने के बाद जब वो फ़ोन लेके बैठी तो एक मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरा काम दिवाली से पहले कर देता। संगत जी वाकई ही गुरुजी सब कुछ करते हैं, करने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरुजी एक बात हमेशा अपनी संगत को बोलते थे कि एक चीज़ होती है टेम्परेरी 5 साल 10 साल, और एक होती है परमानेंट। जब तुसी मेरे को छोड़ देते हो, मेरे से उम्मीद ये छोड़ देते हो कि गुरुजी ये चाहिए वो चाहिए, और तुम ये सोचते हो कि गुरुजी बस आप देख लो जो आपको देना है, तो मैं तुहानू परमानेंट चीज़ देता हूँ। और जब तुम चीज़ों की मांग करते हो तो वो चीज़ एक टेम्परेरी होती है, आज 5 साल है 10 साल है, उसके बाद है कि नहीं है, क्योंकि वो आपकी मांगी हुई होती है। और जब आप गुरुजी से ये छोड़ देते हो कि गुरुजी जो आपका मन करे, गुरु को मांगो, गुरु से अलग कुछ नहीं मांगो, गुरु मिलेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर चीज़ें मांगोगे तो चीज़ें मिलेंगी लेकिन वो परमानेंट नहीं होंगी। आंटी एक सत्संग और बताती हैं अपने भाई का, तो बोली मेरे भाई का एक केस था जिसमें मतलब किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ था, किसी ड्राइवर के द्वारा। वो गाड़ी चलाता था, अंकल की गाड़ी चलाता था, और उसका एक्सीडेंट हुआ था किसी से, और वो ड्राइवर छोड़ के भाग गया। गाड़ी भाई के नाम थी तो एक केस लगा हुआ था, और ड्राइवर को जब फ़ोन किया गया तो ड्राइवर वापस नहीं आ रहा था, और भाई के नाम गाड़ी थी जिसका केस चल रहा था, 2 साल से वो केस चल रहा था। आंटी ने जब गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी से अरदास की कि मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है, गुरुजी उसको इस केस से निकाल दो। आंटी बताती हैं कि कुछ समय बाद मेरे पास एक मैसेज आया कि कोई बड़ा केस है जिससे तुझे मैं छुटकारा दिलाने वाला हूँ, तेरे परिवार वाले को। और अगले ही दिन उनके पापा का फ़ोन आता है और कहते हैं कि हम केस से बाहर निकल गए हैं, हम जीत गए हैं, केस ख़त्म हो गया है। तो संगत जी कहते ना गुरुजी करते हैं और सब कुछ करते हैं, और करने की सामर्थ्य भी है। बहुत प्यार करते हैं संगत जी हमें, लेकिन उस प्यार के सदके हमें हमेशा निवा होके रहना है, अच्छा बन के रहना है। हर चीज़ से पहले अपने गुरु को महत्व देना है। और अगर सामने कहते ना हर चीज़ का समंदर है, तो समंदर की चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन हमें उससे भी पहले अपने गुरु जी को चाहना है कि गुरु जी आप हो तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी की छोटा सा सत्संग और भी है, लेकिन टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप ही लोग बोलोगे कि आंटी बहुत लंबे लंबे सत्संग करते हो। बाकी सत्संग में कल शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।